बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए हिंदी का जो ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वह आ चुका है। और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में हम एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो टोटल इसमें 106 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको भी जो बोर्ड का जो परीक्षा होगा उसमें 100 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको सिर्फ किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो सेक्शन ए में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। तो आइए हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव का इसमें प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, जो नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है। तो जैसा कि यह जो जो उक्ति है यह किस पाठ से लिया गया है, तो जो ये जो उक्ति है यह लिया गया अर्धनारीश्वर से। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है। तो जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है, तो इनकी जो रचना है वह शिक्षा शास्त्र की है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, जूठन क्या है। तो जूठन क्या है, तो इसमें जो जूठन या एक आत्मकथा है। क्या है, एक जूठन एक आत्मकथा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका क्या अर्थ होगा, जैसा कि हाँ आप लोग भी अपने दोस्त बहुत दिनों के बाद मिलते तो कहते हैं कि तुम तो ईद के चांद बन गए हो। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत दिनों बाद दिखना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत दिनों के बाद दिखना। अगला प्रश्न है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का अर्थ है कि एकमात्र सहारा। फिर अगला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। तो इसका क्या अर्थ होगा कि आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। फिर अगला प्रश्न है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोक उक्ति का अर्थ क्या है। तो इसमें लोक उक्ति का क्या अर्थ है कि बहाना बनाना। किसी को कोई कार्य नहीं आता है तो वह अलग अलग बहाना बना देता है किस तरीके का। उसके बाद अगला प्रश्न है, तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो तीन तेरह मुहावरे का अर्थ होगा तीतर बीतर होना। फिर अगला शब्द, हीरा शब्द कौन संज्ञा है। तो इसमें देख सकते हैं कि हीरा शब्द कौन से द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक या भाववाचक है। तो हीरा शब्द जो है वह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है। तो जो बुढ़ापा शब्द है वह जो है एक भाववाचक संज्ञा है। काशी शब्द कौन संज्ञा है। जो काशी शब्द है यह कौन सा संज्ञा है। तो काशी शब्द जो है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो सभा शब्द क्या है, सभा जो है वह एक समूहवाचक संज्ञा है। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है। तो मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है हो जाता है। तो मनुष्य शब्द आपका मनुष्य क्या है कि जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। सजावट शब्द कौन संज्ञा है। तो सजावट शब्द जो हो जाएगा वह आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो शब्द का पर्यायवाची तो निनाद भी होता है, ध्वनि, नाद, ये तीनों होते तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची मंदाकिनी होगा। अगला प्रश्न, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा।
तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ये कलित होना चाहिए, जो ललित है या कलित होना चाहिए। अगला शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो राजा का पर्यायवाची शब्द तो उपयुक्त में से सभी होगा, सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में का सभी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, पेय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पेय शब्द का जो पर्यायवाची होता है, इसका पर्यायवाची आपको दूध हो जाएगा। अगला शब्द प्रश्न है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? प्रकाश, भास्कर, किरण, अनल। तो सूर्य का हो जाएगा भास्कर। अगला प्रश्न, संबंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संबंध शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपको सम प्लस वत, संवत। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद, तो सदाचार शब्द का संधि विच्छेद सद जोर आचार, जिसका अच्छा आचरण सदाचार। उसके बाद नायक शब्द का संधि विच्छेद, नायक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नय प्लस अक। अगला प्रश्न, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद, तो उद्गम शब्द का संधि विच्छेद उत जोर गम हो जाएगा। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो परि प्लस इच्छा, परीक्षा। अगला प्रश्न, हताहत शब्द का संधि विच्छेद, हताहत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा हत प्लस आहट, हताहत। सभा शब्द क्या है? तो सभा शब्द क्या है? सभा, सभा हो रही है, मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा शब्द क्या हो जाएगा बताइए? आत्मा शब्द, आत्मा शब्द, आत्मा शब्द हो जाएगा आपको पुल्लिंग। जो आत्मा है वह एक पुल्लिंग शब्द है। जी शब्द क्या है? आप अधिकतर सुनते होंगे जी जी जी। तो जी शब्द का, जी जो शब्द है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है, इनमें से क्या है? तो जी शब्द है वह एक पुल्लिंग शब्द। आयु शब्द क्या है? तो आयु शब्द आपको क्या हो जाएगा? तो आयु शब्द हो जाएगा आपको, आयु शब्द इसमें क्या हो जाएगा? ये हम कमेंट के माध्यम से आप बताइए जल्दी जल्दी। परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा शब्द, परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा हो रही है, यानी कि स्त्रीलिंग। महिमा शब्द क्या है? महिमा, महिमा शब्द क्या है? महिमा एक स्त्रीलिंग शब्द है। उपवंश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपवंश शब्द में उपसर्ग और विसर्ग आप पढ़े होंगे, तो इसमें बताइए उपवंश शब्द में उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? जो आगे लगा होता तो उप जो है वह उपसर्ग है। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रति जो है वह उपसर्ग हो गया। सुकर्म शब्द में उपसर्ग, तो सुकर्म शब्द में जो उपसर्ग हो गया सु, ऑप्शन बी हो गया। आनंदित शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय जो क्या होता है? जो बाद वाले शब्द में, तो आनंदित में प्रत्यय क्या हो जाएगा? इत, आनंदित। अगला प्रश्न, टिकाऊ शब्द क्या है? टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो टिकाऊ शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा टिकाऊ, आऊ, आऊ हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? तो पढ़ाई शब्द में आपका प्रत्यय हो जाएगा
आई। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकाश का जो विलोम हो जाएगा वह पाताल हो जाएगा, क्योंकि गगन मिश्र भी आकाश होता है, नक्षत्र भी, अंबर मिश्र आकाश होता है। तो आकाश का उल्टा जो होता है क्या होता है? आकाश या पाताल का अंतर आप अधिकतर सुने होंगे, तो ये पाताल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार, किसी को पुरस्कार मिलता है तो किसी को क्या मिलता है? तो पुरस्कार का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा वह दंड होता है। कृपया शब्द का विलोम क्या होगा? कृपया का उल्टा क्या होता है? कृपा का उल्टा होता है कोप। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम हो जाएगा प्राचीन। कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ शब्द का आपको विलोम हो जाएगा कृतधन। यथावर शब्द का विलोम क्या होगा? यथावर शब्द का विलोम, तो इसका विलोम हो जाएगा जंगम। धनहीन शब्द कौन समास है? तो धनहीन शब्द जो है तत्पुरुष समास है। त्रिदेव में कौन सा समास है? तो त्रिदेव में जो है दुर्गु समास है। फिर आप देखते हैं 47 नंबर में अगला प्रश्न क्या है। तो फिर अगला प्रश्न है आपका, भाई बहन शब्द कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन समास है? तो स्वर्ग प्राप्त यह तत्पुरुष समास है। पीताम्बर शब्द कौन सा समास है? तो पीताम्बर शब्द जो है वह कर्मधारय समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा ये? कर्म धारण समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आजीवन शब्द कौन सा समास है? आजीवन शब्द जो है अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न है, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो क्रिया की विशेषता को विशेषण कहते हैं, तो उसको अपमान शब्द का जो विशेषण हो जाएगा अपमानित। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रोमांच शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वह रोमांचक। क्या हो जाएगा? रोमांचक मैच हुआ, तो क्या हो गया? रोमांचक। रोमांचकारी भी हो सकता है, इसमें नहीं। उसके बाद भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भूगोल शब्द का विशेषण हो जाएगा भौगोलिक। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का जो विशेषण होगा वह आपको हो जाएगा शैव। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण हो जाएगा साप्ताहिक। संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो संपादक शब्द का विशेषण हो जाएगा संपादकीय। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये बहुत आसान है, बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के टोटल कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगला, प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का जो उच्चारण स्थान होता है, प बोल के
देखिए कौन सा है, तो प का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओस्ट। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब नौ का उच्चारण स्थान क्या है, नौ। नौ बोल के देखिए, नौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नौ का उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो जो ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यह बुक से है। तो यह जो है यह ज़्यादातर कहाँ का, यूरोप में यह प्रचलित है। गांव घर का शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो यह जो कविता लिखा गया हुआ ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया। 100 आजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। तो जो इसके लेखक है, तो इनके लेखक आपको हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो यह कहा था वेन जॉनसन ने। विस्नी कौन है, तो आप किताब पढ़े होंगे तो इसमें विस्नी कौन है, तो विस्नी मानक की माँ है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो लेखक का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है लेखिका। अगला प्रश्न, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है। जो पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं, भूतेश। उसको तो हम कहते हैं भूतेश, भूतेश। अगला शब्द, मृग जैसे नेत्रों वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो मृग जैसे एक नेत्र शब्द के लिए हो जाएगा मृग नयनी, मृग नैनो वाला, नैनो वाले नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न हम देखते हैं क्या है, अगेह का पूरा नाम क्या है। तो अगेह का पूरा नाम क्या है, तो अगेह का पूरा नाम है, उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य गे। ऑप्शन डी, देख सकते हैं इसका ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानंद माधव मुक्ति बोध। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका जन्म के बाद में हुआ हो वह कहलाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह कहलाता है अग्र, कनिष्ठ, अनुज, ज्येष्ठ। तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो, तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो यानी कि वह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो छोटा को क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। बड़ा को भ्राता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है, ये बताना है। तो निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में प्रश्न शुद्ध नहीं है, पुस्तक भी शुद्ध नहीं है, अंधेरा भी शुद्ध नहीं है। तो एक स्वर्ग जो लिखा हुआ है यह एक शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न में वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। तो वाल्मीकि का जो शुद्ध रूप है यह वाल्मीकि, ऑप्शन सी। जिससे किसी बात
के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी बात का न होने का बोध हो, न होने का बोध, किसी काम जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, न होने का बोध हो। निषेधवाचक। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? प्रधानाचार्य। जो लिखा हुआ तो इसमें देखिए प्रधानाचार्य कौन सा है, तो ये तो नहीं है। प्रधानाचार्य हो गया ये, तो ये भी नहीं है। उसके बाद फिर प्रधानाचार्य हो गया, प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य कौन सा हो गया? ए हो गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? प्रियदर्शी। यह सही नहीं लिखा हुआ है। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, ये भी प्रियदर्शी नहीं सही है, और यह है प्रियदर्शी। अभी प्रियदर्शी कुछ दिन पहले कुछ यह नाम आप सुना होगा, उछल उछल के जो मार रही थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन से है? तो शुद्ध शब्द तो पहला नंबर जो एकदम शुद्ध शब्द है कौन सा है? विकल्प, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो इसमें उसको क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? उसको हम जिज्ञासु बोलते हैं। वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वन में चरने वाला, वन में जो चरता है तो क्या कहलाता है? वनचर। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो गुण दोष विवेचक जो है वह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपका आलोचक। अगेह का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था 1926 में। 1926 में हुआ था उनका। निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो इनमें तुलसीदास, सूरदास, जायसी, कबीरदास कौन है? तो इसके तो है धनानंद। कौन है? धनानंद, धनानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? नागार्जुन, विद्यापति, दिनकर, बिहारी लाल। तो कौन है इनमें जो राष्ट्र कवि है? वो है दिनकर जी। अगला प्रश्न, आचार्य रामनंद शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? तो बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? तो वो एक साहित्य के एडिशन थे। अगला प्रश्न, निम्न में से लोक नायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो लोक नायक शब्द प्रयोग किया जाता है जयप्रकाश नारायण। उनको लोक नायक जयप्रकाश नारायण, यह याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? तो ब्रजराज कुंवर कौन है इनमें से? तो इसमें ब्रज के राज, ब्रजवासी तो कौन है? कृष्ण। सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो सूर सागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
कर्बक में कौन बात पाई जाती है? तो कर्बक में यह कौन बात पाई जाती है, यह कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता हैं वह, आपको कौन थे? कामायनी के रचयिता थे जय शंकर प्रसाद। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक डायरी है। निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो इसमें से जो एक हार जीतिए वाला जो है, यह एक गद्य कविता है। भूषण किस रस के महान कवि है? तो भूषण जो है वो वीर रस के महान कवि। ठीक है, 97 नंबर का प्रश्न है, ओ सादा नीरा निबंध किस नदी के आधार बनाकर लिखा गया है? तो यह आपको गंडक नदी को आधार बना के लिखा गया। जायसी किस कालखंड के कवि है? तो जो जायसी है वो भक्ति काल के कवि। संत तुलसीदास कैसे कवि है? तो जो संत तुलसीदास है वह समन्वयवादी कवि है। उसके बाद किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो यह गैंग्रीन था यह रोज। तो ये 100 के 100 ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए थे इसके आंसर है इसमें, और आपको हर एक प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। तो अन्य सभी और विषयों के ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए और सॉल्यूशन के लिए और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं और उसका आप भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और अन्य सभी अपडेट के लिए आप इस वीडियो से जुड़े रहें और हर एक अपडेट आपको इस वीडियो पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।